नमस्कार निशी जी। नमस्कार जी। 1947 में जो बंटवारा हुआ, डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसमें आप भी थी। आप अपना छोटा सा कोई अनुभव बताइए कि आपने क्या फील किया था उस समय, क्या नहीं रेनू, असल में हमने ज्यादा दंगे तो नहीं देखे थे, क्योंकि मेरी मौसी रहती थी यूपी प्रतापगढ़ में, तो उनके बहुत इसरार करने पर हम लोग गर्मी की छुट्टियां बिताने के बहाने उनके पास आए थे, थोड़ा सा सामान लेके। और उस समय लोगों की भावना यही थी कि बंटवारा होगा तो होगा, सरकार बदलेगी, अंग्रेज चले जाएंगे, मुसलमान आएंगे, हिंदू आएंगे, यहाँ हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये त्रासदी होगी, ये मारकाट होगी, ये लूट मार होगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। तो हमारे पास तो ना ज्यादा कपड़े थे ना कुछ थे, और वहीं रह गए। और जो भी धन दौलत संपत्ति सब तो वहीं रह गई। तो माँ हमारी ने बड़ी मेहनत करके, और फिर ये होता था कि चूंकि आमदनी खास थी नहीं, तो कपड़ों के टुकड़े बिकते थे वजन के हिसाब से, जो थान से काट के लेने के सामने बहुत सस्ते होते थे। तो टुकड़े खरीद के और सुई धागे से हाथ से सी के माँ ने हमको कपड़े पहनाए। लेकिन जब मेरे पिताजी आए तो वो भी बिल्कुल खाली हाथ आए। थोड़ा थोड़ा करके जब काम करने लगे कुछ कमाने लगे, तो अपनी कमाई से सबसे पहली चीज माँ जी के लिए उन्होंने सिलाई की मशीन खरीदी थी। तो हमको कुछ मार काट ये सब तो नहीं देखना पड़ा, लेकिन हमारे अपने लोग, मेरी बुआ जी पेशावर से आई थी, तो जान कैसे जाने ये तो भगवान तय करते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए मनुष्य कितने प्रयास करते हैं। तो बुआ जी, उनका परिवार में जवान बहू, जवान बेटी, छोटे छोटे पोते, ये सब लोग रेल की छत पर बैठकर यात्रा करके आए थे, जहाँ से गिर के मरने का भी चांस बहुत था, लेकिन किसी तरह सब सकुशल बच के भारत में आ ही गए। तो ये हुआ कि हमने अपने परिवार में धन दौलत सब कुछ लुटा दिया। और एक समय था जबकि मेरे दादाजी और मेरे पापा जी के सामने रुपए तौले जाते थे, क्योंकि एक तोले का 1 रुपया होता था, और एक सिर तोल लिया तो 80 रुपए हो गए। और आने के बाद ऐसी स्थिति आई कि आज तो खा रहे हैं, कल कहाँ से खाएंगे। और मेरी माँ चल चल के दूर दूर के गांवों में से सामान लाती थी, जहाँ बहुत सस्ता अनाज मिलता था खुद। और वो जिनको शादी में 250 तोले सोना मिला था, अब वो 2-2 पैसे 1-1 रुपया बचाने के चक्कर में मीलों पैदल चलती थी। थैंक यू निशा, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया आपने।